दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्राउड बटरफ्लाई। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? प्राउड का मतलब होता है अभिमानी या फिर घमंडी, और बटरफ्लाई का मतलब तितली। द प्राउड बटरफ्लाई का मतलब हुआ कि घमंडी या फिर अभिमानी तितली। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल एक बार, एक सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, शाइनी मतलब कि चमकदार, एंड कलरफुल और रंग बिरंगी बटरफ्लाई तितली थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और दोस्तों यहाँ मैं एक आपको छोटी सी बात भी बताना चाहूँगा। जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाएंगे और पहले देयर का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक सुंदर, चमकदार और रंग बिरंगी या कह सकते हैं रंगों से भरी तितली थी। बट शी वॉज वेरी प्राउड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। प्राउड का मतलब घमंडी या फिर अभिमानी। बट शी वॉज वेरी प्राउड का मतलब हुआ कि लेकिन वह बहुत अभिमानी थी। वन डे शी सॉ आ बेबी एलिफेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी का मतलब होता है देखना, SEE, और सेकंड फॉर्म है सॉ। क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, शी सॉ उसने देखा, अ बेबी एलिफेंट एक बेबी एलिफेंट को देखा मतलब एक हाथी के बच्चे को देखा। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। शी फ्ल्यू टू हिम एंड सैट ऑन हिज ईयर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, आप इसे नोट कर लीजिए। शी फ्ल्यू टू हिम, वह उड़कर उसके पास गई, एंड सैट और बैठ गई, ऑन हिज और उसके ईयर उसके कान पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वह उड़कर उसके पास गई और उसके कान पर बैठ गई। आगे देखिए, द एलिफेंट आस्क्ड। आस्क मतलब पूछना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। द एलिफेंट आस्क्ड का मतलब हुआ हाथी ने पूछा, हु आर यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और जो यहाँ हु है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु का मतलब होता है कौन, किसे। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में
हमें इन्फॉर्मेशन ना मिले तो तब हमें हु का यूज़ वहाँ पर करना होता है, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, साथ में ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ इसे एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव वर्ड का अर्थ होता है हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या अर्थ हुआ? द एलिफेंट आस्क्ड, हाथी ने पूछा, हु आर यू, आप कौन हो? द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज। क्या अर्थ हुआ? द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिप्लाई का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड। और प्राउडली दोस्तों एडवर्ब है। प्राउडली का अर्थ होता है घमंड से या फिर अहंकार से, अभिमान से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। और दोस्तों एडवर्ब को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए जो भी एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ के बनाए जाते हैं। यदि आप इसमें से एल वाई हटाएंगे, PROUD, तो प्राउड ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ जब हम एल वाई जोड़ देंगे ये एडवर्ब बन जाएगा। तो प्राउड के साथ एल वाई जोड़ा क्या बन गया? प्राउडली, और ये बन गया एडवर्ब। तो क्या अर्थ हुआ? द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड। तितली ने अभिमान से या कह सकते हैं घमंड से जवाब दिया, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज। और दोस्तों ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर आई का एम का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो उसने क्या कहा? आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, मैं सारी तितलियों में सबसे सुंदर हूँ। यू आर अगली एंड फैट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। और दोस्तों यहाँ पर आज आपको कई एडजेक्टिव देखने को मिल रहे हैं, तो यदि आप इनकी मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप कृपया करके इन्हें नोट भी ज़रूर करें। और यहाँ पर आर का यूज़ किया गया दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में। जब हम यू सब्जेक्ट होगा तो यू के साथ आर का यूज़ किया जाएगा। यू वी यू दे और प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? यू आर अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत या कुरूप, जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये एडजेक्टिव है। फैट मतलब मोटा। तो उसने क्या कहा? यू आर अगली एंड फैट, तुम मोटे और तुम बदसूरत और मोटे हो। यू हैव अ हैवी बॉडी वेयर एज आई एम डेलिकेट एंड लाइट। और दोस्तों यू है ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। प्रेजेंट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों में हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें हैव का यूज़ करना होगा। ही शी इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है जिसके साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा? यू हैव अ हैवी बॉडी, तुम्हारा एक भारी शरीर है। वेयर एज मतलब जबकि। आई एम डेलिकेट, दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लें, एडजेक्टिव है DELICATE। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, और ये एडजेक्टिव है। आई एम डेलिकेट, मैं नाजुक हूँ, एंड लाइट और हल्की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा? यू हैव ए हैवी बॉडी वेयर एज आई एम डेलिकेट एंड लाइट, तुम्हारा भारी शरीर है जबकि मैं नाजुक और हल्की हूँ। पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स। दोस्तों विंग्स का मतलब होता है पंख, और ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, किसी से जलना, ईर्ष्यालु होना। तो उसने क्या कहा? पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स, लोग मेरे रंगीन पंखों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आगे देखिए, द एलिफेंट कामली सेड। दोस्तों अब देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है। तो CALM काम का मतलब होता है शांत। आप नोट कर लीजिए CALM काम मतलब शांत, और ये एडजेक्टिव है, और LY जोड़कर इसको वाक्य को बनाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द एलिफेंट कामली सेड, हाथी ने शांति से कहा। और दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। मैं चाहूँगा आप इस कामली वर्ड का यूज़ करके एक वाक्य भी ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्या अर्थ हुआ? द एलिफेंट कामली सेड, द एलिफेंट कामली सेड मतलब हुआ कि हाथी ने शांति से कहा, इट इज़ ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड मतलब खुश होना, आपसे मिलकर खुशी हुई।
बट द बटरफ्लाई कंटिन्यू मतलब किसी बात को जारी रखना, लेकिन जो तितली थी वो उसने बोलना जारी रखा, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस। दोस्तों ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे और ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग पहले होगा तो देयर का वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। तो उसने क्या कहा, देयर इज़ नो कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ होता है दोस्तों दो लोगों के बीच में तुलना। तो उसने क्या कहा, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस, हमारे बीच में कोई भी तुलना नहीं है। यू हैव 4 legs। और दोस्तों ये प्रेजेंट पजेसिव वाक्य है, जहाँ पे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ये भी पजेसिव का वाक्य था, ये भी पजेसिव का वाक्य है। तो उसने क्या कहा, यू हैव 4 legs, तुम्हारे 4 पैर हैं, मतलब तुम्हारी 4 टांगें हैं। आई हैव 6, मेरी 6 हैं। यू कैन नॉट सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एज आई कैन। दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लें, NECTR। नेक्टर का मतलब होता है एक फूलों का रस, जो फूलों में रस होता है जिसे तितलियां वगैरह चूसती हैं, सक करती हैं, उसको नेक्टर कहा जाता है। तो उसने क्या, और दोस्तों सक मतलब होता है चूसना। यू कैन नॉट सक नेक्टर, तुम नेक्टर मतलब कि फूलों का रस नहीं चूस सकते, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से, एज आई कैन जैसा मैं कर सकती हूँ। एज शी वॉज सेइंग सो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रहती जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एज शी वॉज सेइंग सो, जब वह ऐसा कह रही थी, आ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। विंड मतलब हवा और ब्लो मतलब बहना, और ये सेकंड फॉर्म है। एक ज़ोरदार या कह सकते हैं तेज़ हवा बही। एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस। और दोस्तों यहाँ कुड का यूज़ किया गया। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाएगा जब हम पास्ट में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। और इन वाक्यों की पहचान ये है दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इस लाइन का अर्थ हुआ, एज शी वॉज सेइंग सो, जब वो ऐसा कह रही थी, आ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, एक तेज़ ज़ोरदार हवा बही। एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस, और तितली अपना संतुलन नहीं बनाए रख सकी। आगे देखिए, शी वॉज फ्लॉन अवे इन द विंड। दोस्तों फ्लॉन अवे का मतलब होता है उड़कर, किसी हवा से उड़कर बहकर चले जाना। तो क्या अर्थ हुआ, शी वॉज फ्लॉन अवे इन द विंड, वह हवा में उड़ गई। द एलिफेंट स्टूड फर्मली एंड सेड। और दोस्तों स्टैंड मतलब खड़े होना, सेकंड फॉर्म स्टूड, और फर्मली मतलब मजबूती से। द एलिफेंट स्टूड फर्मली एंड सेड, हाथी मजबूती से खड़ा रहा और कहा, प्राइड ऑलवेज हैज़ अ फॉल, घमंड का हमेशा पतन होता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और मैं समझता हूँ कहानी का जो मॉरल है वो बिल्कुल लास्ट लाइन में है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में घमंड या फिर अहंकार होता है, उसमें अभिमान होता है, तो उसका पतन भी निश्चित तौर पर होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, it's my request, whenever you have any type of suggestion, any valuable feedback, you can share this feedback with me, because I always see your comments and I always try to improve the quality of my videos, because whenever I make a new video I always have this thing in my mind that I want to bring such a story where I can teach you translation, plus I can tell you about the new vocabulary. So guys, if you have anything to say, if you want to share your valuable feedback or any suggestion which can help us to improve our quality of this content, then you are more than welcome. You can leave your valuable suggestion and the feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.